Good morning students and welcome in our further video of Geography Standard 8 Social Science Resources and Development. Students, we all know we are learning our second lesson, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Students, we come to this point, conservation of natural vegetation and wildlife. So students, open the page number 17 and listen carefully. Today we have to see about कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. जो भी नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है उसका कंजर्वेशन हमें कैसा करना है, इसके बारे में आज हमें देखना है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली यू कैन सी इन दिस पिक्चर फिगर 2.15 अ कॉलेज ऑफ अ फॉरेस्ट मेड बाय स्कूल स्टूडेंट्स. स्कूल के स्टूडेंट्स ने कॉलेज किया है फॉरेस्ट का. ओके, यहाँ पे आपको बताया गया स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, हमारी संपत्ति है फॉरेस्ट. प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. देखो, प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और दोनों मिलकर इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज अ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. और जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस और ह्यूमन के भी जो इंटरफेरेंस है, यानी जो भी हस्तक्षेप कर रहा है आदमी इंसान किसमें, इकोसिस्टम में, तो उसकी वजह से लॉस हो रहा है नेचुरल हैबिटेट्स का, प्लांट्स और एनिमल्स की. मेनी स्पेशीज हैव बीन वल्नरेबल एंड एंडेंजर एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. यानी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेशीज है वो कम कम होते जा रहे हैं, एंडेंजर हो जा रहे हैं, और फर्ज यानी उनकी सीमा जो है एक्सटिंक्शन यानी समाप्त हो रही है. ठीक है. Deforestation, soil erosion, construction activities, forest fires, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. ठीक है, कि जो भी डिफॉरेस्टेशन है, जंगल की कटाई, सॉइल का इरोजन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, फॉरेस्ट फायर है, सुनामी है, लैंडस्लाइड्स है, ऐसे कुछ भी ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी अपनी गति बढ़ा रहे हैं. किसमें, एक्सटिंक्शन में, यानी जो भी ये कम हो रही है एनिमल्स की और प्लांट्स की स्पेसीज, इसके लिए. ओके, वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज. आपको बताया गया है कि एक मेजर कंसर्न है पोचिंग यानी एनिमल्स को मारना. पोचिंग यानी एनिमल्स की शिकार करना कुछ उद्देश्य से, उससे जो एनिमल्स की खाल वगैरह मिलती है ना, तो उसके उद्देश्य से शिकार करना उसको पोचिंग बोलते हैं. ठीक है. तो शार्प डिक्लाइन नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज, इस पोचिंग की वजह से क्या है, डिक्लाइन हो रहे पर्टिकुलर स्पेसीज एनिमल्स के. द एनिमल्स आर पोच टू कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड, सीन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न एज वेल एज फीदर्स. देखो, एनिमल्स को पोच किया जा रहा है, एनिमल्स की शिकार की जा रही, किसके लिए, इलीगल ट्रेड हो रहा है, किसके लिए, हाइड से, यानी जो खाल है एनिमल्स की, स्किन है, उनके नेल से, उनके दांत है, उनके हॉर्न से, और उनके फीदर्स भी, इसके लिए उनकी क्या की जा रही है, पोचिंग, शिकार की जा रही है. ठीक है. और इस तरह उनके जो स्पेशीज है वो कम कम होते जा रहे हैं. सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक यानी हिरन, क्रोकोडाइल, राइनासोर, स्नो. उसके बाद आपको बताया गया है यहाँ पे आपको एक पिक्चर में आपको बताया गया बच्चों, लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन ग्रेट निकोबार आफ्टर सुनामी. देखो, सुनामी की वजह से कैसे लॉस हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे हम देख रहे थे कुछ एनिमल्स के नाम देख रहे थे, उसके बारे में नेक्स्ट पेज. उसके बाद लिफर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक, दिस कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस. तो हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस इंक्रीज करना चाहिए, हमें लोगों के मन में जागृति निर्माण करना चाहिए इसके लिए, और इनको बचाना चाहिए, भी जो भी स्पेसीज है इनको बचाना चाहिए. ओके. यहाँ पे आपको मैंने बोला जो ब्लैक बग है, हिरन है, उसका पिक्चर दिया है. ये ब्लैक बग ऑल्सो नीड्स प्रोटेक्शन, इसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है. ओके. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमें नेचुरल पार्क्स, ये सब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे और उनकी देखभाल करनी पड़ेगी. कंजर्वेशन ऑफ क्रिक्स यानी क्या है बच्चों, खाड़ी, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीसियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन यानी इनका ह्रास हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए हमें सब करना पड़ेगा. There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. अगर रिलेटिव स्पेसीज जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुए तो ही बैलेंस रहेगा, और स्पेसीज कम हुए तो हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस नहीं रहेगा. ओके.
human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitat of many species due to indiscriminate killing. Several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. देखो जो भी ह्यूमन यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है ये जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें, और डिस्क्रिमिनेटिंग किलिंग यानी जो भी डिस्क्रिमिनेशन करके एनिमल्स में उनको किलिंग हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स एक तो कम हो रहे, दुर्मिल हो रहे, और उसके बाद वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन यानी गति के साथ क्या हो रही है, उनकी जो भी सीमा है वो समाप्त हो रही है। ठीक है, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। आपको क्या करना पड़ेगा? अवेयरनेस प्रोग्राम्स यानी जन जागृति प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ेंगे, वन महोत्सव स्टार्ट करना पड़ेगा लोगों में, समाज में जागृति लाने के लिए। School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of various species. स्कूल के स्टूडेंट्स को भी बर्ड्स देखने के लिए नेचुरल कैंप्स को विजिट देना पड़ेगा ताकि वो जो भी फेवरेट स्पेसीज है वो उनको उनके हैबिटेट को अप्रिशिएट कर सके। Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals. बहुत सारे कंट्री ने लॉ यानी रूल पास किया है, नियम लगाया है कि अगेंस्ट ट्रेड के जो भी इलीगल ट्रेड है उनको कम करने के लिए। इन इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स इन इलीगल। हमारे इंडिया में लॉयन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स और पिकॉक, इनकी जो भी ट्रेडिंग है उसको करना इलीगल समझा कहा है। ये तो इलीगल है बच्चों, लेकिन इनमें जिनके नाम नहीं दिए उनको भी हमें उनकी भी शिकार नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑल द स्पीसीज आर इम्पॉर्टेंट टू अस। ओके, एन इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटीज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन इथिकली ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। और यहाँ पे इंटरनेशनल जो भी कन्वेंशन है सिटीज का एस्टेब्लिश किया है, उसमें लिस्ट बताई गई स्पेसीज की, एनिमल्स और बर्ड्स की, कि जिसका ट्रेड प्रोहिबिटेड है यानी उनका ट्रेड नहीं करना चाहिए। और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स करना ये एक इथिकल यानी एक नैतिक जिम्मेदारी है, ड्यूटी है एवरी इंडियन सिटीजन। हर हमारे इंडियन है कि वर्ल्ड हो, सब नागरिकों की ये जिम्मेदारी है, ये इथिकल ड्यूटी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हमारी बाकी है थोड़ी सी। यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के बारे में आपको पूरे पेपर्स की इंफॉर्मेशन बताई गई है, एक्टिविटी भी दी है आपको। रीड द न्यूज़ एटम्स एंड फाइंड आउट हाउ फायर स्टार्टेड इन कैलिफोर्निया। कैसे स्टार्ट हुई थी, कुड इट बी अवॉइडेड, या अवॉइड कर सकते हैं क्या, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ग्लॉसरी में भी बताया कुछ। ग्लॉसरी में क्या बताया? नेशनल पार्क, अ नेचुरल एरिया डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन के लिए जो भी बनाया गया है एक डिज़ाइन किए वाला इकोसिस्टम है, उसको नेचुरल पार्क बोलते हैं। इसके मीनिंग बताया आपको नेचुरल पार्क्स का। उसके बाद यहाँ पे आपको फिगर 2.18 में बताया गया है हर्ड ऑफ चिताज का एक ग्रुप बताया गया है, हर्ड। ठीक है, और यहाँ पे फिगर 2.19 में बताया गया है हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा का जो भी नेशनल पार्क है उसमें का एलिफेंट का एक ग्रुप बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है डुइनोज में सिटीज का मीनिंग है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पेसीज ऑफ वर्ल्ड फोना एंड फ्लोरा, यानी जो भी प्लांट्स और एनिमल्स है उनके बारे में, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में आपको यहाँ पे एक ये दिया है, इंटरनेशनल कन्वेंशन एक इस्टेब्लिश की है। उसमें इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच में। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, उनका सर्वाइवल यानी उनकी जो जीवन है उनको कुछ हानि न पहुँचे। इसमें रफली 5000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स के बारे में और 28,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया गया है कि उनको प्रोटेक्ट करना है। बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स एंड अलोज आर सम एग्जाम्पल्स, उसमें के एग्जाम्पल आपको बताए गए। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे आवर सेकंड लेसन इज ओवर।
I will send the all the exercise through PDF. Okay.